संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सबके मन में एक सवाल ये है कि अब की बारी किसकी है। क्या ईद के बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी होने जा रही है, या फिर उनसे पहले एक और मुस्लिम नेता के जेल जाने की फाइल तैयार होने लगी है। ग्लोबल भारत टीवी के संवाददाता अभिषेक सांडिल्य ने जब संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया से बातचीत की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा वो सुनिए, फिर बताते हैं बर्क के अलावा वो मुस्लिम नेता कौन हैं जिन पर गिरफ्तारी की गाज गिर सकती है। साल 2019 में सर जब आंजनेय सर जब रामपुर के तत्कालीन डीएम थे, उनकी मां को लेकर आजम खान ने एक टिप्पणी की थी और उसके बाद उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। संभल में भी एक नेता हैं बर्क साहब, टिप्पणी छोड़ देते हैं, बिजली चोरी से लेके तमाम उनके बयान हैं और 23 तारीख की रात को जो उनका बयान था वो तमाम सबूत क्या इस आधार पे तय हो रहे हैं कि ये जेल के बाहर उनकी आखिरी ईद है। देखिए, आईओ के द्वारा बहुत गहनता से जांच की जा रही है। हमने किसी भी चीज़ में कोई भी शीघ्रता नहीं की कि तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल किसी पे आरोप लगाएं। हम एक एक जो बिंदु है, कड़ी है, धागा है, उसे जोड़ रहे हैं और जहाँ जहाँ जिसने अनुचित किया है उसको कानूनी दृष्टि से और दंड भी मिलेगा, चाहे कोई भी हो। और किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है कि इसका ये करना है या उसका वो करना है, लेकिन जो इसके अंदर उत्तरदायी है वो आईओ की जांच में सामने आएगा और वो माननीय न्यायालय में हम प्रस्तुत करेंगे। डीएम साहब का बयान साफ इशारा कर रहा है, आरोपी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार हो। अगर जियाउर रहमान बर्क की बात करें तो इनके ऊपर कुल 3 गंभीर आरोप लगे हैं। पहला है 24 नवंबर को भड़की हिंसा को भड़काने का, दूसरा है बिजली चोरी का और तीसरा है बिना नक्शा पास करवाए मकान बनाने का, जिसमें 5 दिसंबर से लेकर अब तक नोटिस का दौर चल रहा है। 5 अप्रैल को बिना नक्शा पास करवाए मकान वाले मामले की सुनवाई होनी है। अगर कागजात नहीं मिले तो मकान पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। लेकिन जिस मामले में जफर अली को गिरफ्तार किया गया है उस एफआईआर में बर्क का भी नाम है और एक एफआईआर में यह साफ जिक्र है कि बर्क ने जामा मस्जिद की हिफाजत वाला जो बयान दिया, उसके बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई 22 नवंबर को मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद बगैर प्रशासनिक इजाजत के इन्होंने भीड़ जुटाई और भड़काया, जिसका परिणाम 24 नवंबर को दिखा। खुलासा यह भी हुआ कि 24 नवंबर को अंदर जब सर्वे हो रहा था तब बाहर भीड़ के बीच स्थानीय विधायक इकबाल महमूद का बेटा सुहेल इकबाल भी मौजूद था, जिसने 700 से 800 लोगों की भीड़ को यह साफ लहजे में कहा कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम अपने मंसूबे को पूरा करो। और उसके बाद जो संभल की सड़कों पर हुआ वो आप सब ने देखा। इसीलिए सुहेल इकबाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बावजूद इसके बर्क खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका दावा है मैं उस दिन बेंगलुरु में था, इसीलिए पुलिस तमाम सबूत लंबे वक्त से जुटाने में लगी है। 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद होगी, 6 अप्रैल को रामनवमी है। इसी दिन संभल मस्जिद के बाहर बन रहे 2 मंजिला पुलिस थाने का उद्घाटन होने की भी खबर है। ऐसे में पुलिस इन सब के बीच अपनी कार्रवाई में तेजी लाने की कोशिश में जुटी है। जानकार ये बताते हैं कि बर्क का जेल जाना इन 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला है पुलिस को तगड़ा सबूत मिलना, साजिश में शामिल होने की पूरी कड़ियों का एक दूसरे से जुड़ना, और दूसरा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली का पुलिस कस्टडी में कोई बड़ा खुलासा करना। अब आगे क्या होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी है। पुलिस के दावे और बर्क का खुद को निर्दोष बताने पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।